हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज से हम स्टार्ट करेंगे गढ़वाल के जिलों का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 6 वीडियोस में हमने कुमाऊं के सभी जिले कंप्लीट करे हुए हैं और उन सभी 6 जिलों का एक कंबाइंड वीडियो भी मैंने यूट्यूब में डाल दिया है। आप उसको ज़रूर फॉलो करें। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको ज़रूर फॉलो करना है। आपने चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी दे देते हैं आपको। तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हमारे अजय रावत जी के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड जिला सीरीज के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट, इनकी पीडीएफ आपने प्राप्त करनी है तो इस नंबर पे संपर्क करना है आपने। और इन सभी पीडीएफ नोट्स की क्लास आपको फ्री में बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पे प्राप्त हो जाएगी। और आप लोग के लिए परीक्षावाणी वाली जो हमारी पीडीएफ है, जो कि हमारी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमसे संपर्क ज़रूर करें आप लोग। ये हमारा नंबर है। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और इन सभी पीडीएफ्स की वीडियो क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में प्राप्त हो जाएंगी, उसकी बिल्कुल चिंता न करें। लगातार वीडियो आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। अगला वीडियो या अगला प्रैक्टिस सेट जो हम देखने वाले हैं, उत्तराखंड जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें पौड़ी गढ़वाल के महत्वपूर्ण सवालों को हम करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग को पहले ही मैंने डिटेल में समझा लिया है। जिसने रुद्रप्रयाग डिटेल में नहीं पढ़ा है, एक बार पहले पढ़ें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं और अगले वीडियो के लिए तैयार होकर आएँ। यानी पौड़ी गढ़वाल वाला वीडियो ज़रूर देख कर आएँ, सेल्फ स्टडी भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला सवाल है, रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल में राज्य में स्थान बताइए। रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल में राज्य में स्थान बताइए। तो क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला हमारा जिला है चमोली। सबसे कम क्षेत्रफल वाला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, चंपावत है। तो हमसे पूछा गया रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल यानी एरिया में हमारे उत्तराखंड में स्थान बताइए। उत्तराखंड का क्षेत्रफल अगर हम बताएं तो ये 53,483 वर्ग किलोमीटर है। तो रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्रफल है वो है 1984, 1984 आपने याद रखना है। और प्लेस के हिसाब से देखें सभी 13 जिलों में इसका कौन सा स्थान आता है, तो इसका राइट आंसर है ये 12वें नंबर पे आता है। और अंत से देखें तो दूसरे नंबर पे आएगा ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग तहसील किस वर्ष बना है? ऑप्शन है हमारे 1989, 2002, 2006 या इनमें से कोई नहीं। और रुद्रप्रयाग तहसील किस वर्ष बना है, महत्वपूर्ण सवाल है। रुद्रप्रयाग एक आंतरिक जिला भी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। उत्तराखंड में हमारे 4 जिले ऐसे हैं जो कि आंतरिक जिले हैं, यानी जो न अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो रुद्रप्रयाग तहसील किस वर्ष बना है, दूसरा सवाल आज का हमारा। तो इसका राइट आंसर है 1989 यानी 1989। तीसरा सवाल आज का हमारा, रुद्रप्रयाग की सीमा कितने जिलों से लगती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये लैंड लॉक्ड हमारा जिला है, यानी स्थलबद्ध, यानी अपने ही जिलों से घिरा हुआ एक हमारा जिला है। तो सवाल हमसे पूछा गया है इसकी सीमा कितने जिलों से लगती है। ऑप्शन है 2, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो रुद्रप्रयाग के बारे में अगर आपको बताया जाए, इसे टिहरी, पौड़ी और चमोली के कुछ हिस्से लेकर बनाया गया है और इसकी सीमा लगती है टोटल 4 जिलों से। वो 4 जिले हैं हमारे टिहरी, पौड़ी, चमोली। इनसे तो इसे लिया गया है और इसकी सीमा उत्तरकाशी से भी लगती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आज के हमारे चौथे सवाल की तरफ। 3 सवाल हमारे समाप्त होते हैं। कोई भी एडिशनल जानकारी आपको लगती है तो उसको नोट डाउन जरूर करें। तो चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? हमारे ऑप्शन है 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में हमारे प्यारे उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किस जिले में पूछी जाती हैं तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला है हमारा हरिद्वार, वहाँ पर 11 सीटें हैं। जबकि सबसे कम विधानसभा सीटों वाले 3 जिले हैं जिनकी स्थापना 1997 में हुई है। इनका कोड मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। इनका कोड है RCB, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। इन तीनों का स्थापना वर्ष 1997 है और इन तीनों ही जिलों में
बराबर विधानसभा सीटें या राज्य के हिसाब से देखें तो सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, तो इसका राइट आंसर है 2 विधानसभा सीटें। रुद्रप्रयाग में भी 2, चंपावत में भी 2 और बागेश्वर में भी 2 विधानसभा की सीटें हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल है, केदारनाथ आपदा से मंदिर में कितने दिन पूजा बाधित रही थी? ऑप्शन है हमारे 76, 82, 86 या इनमें से कोई नहीं। 5वां सवाल है हमारा, केदारनाथ मंदिर को महाभारत में भृंगतुंग नाम से भी जानते हैं, हमें ये ध्यान रखना है। शिवजी ने जब बैल का रूप धारण किया था तो वे धरती में समाये थे, तो केदारनाथ में उनका पृष्ठ यानी पीठ वाला भाग आया था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है, केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई, तो ऊंचाई आपने ध्यान रखनी है। 3584 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। लेकिन हमसे सवाल पूछा गया है आज का 5वां सवाल, केदारनाथ आपदा से मंदिर में पूजा कितने दिन बाधित रही थी? पांचवा सवाल है हमारा, तो इसका राइट आंसर है 86 डेज, यानी 86 दिन तक पूजा बाधित रही थी, पूजा नहीं हो पाई थी। केदारनाथ में आपदा किस नदी की वजह से आई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 6वां सवाल है, लस्तर व मंदाकिनी के संगम पर कौन सा स्थल है? लस्तर व मंदाकिनी के संगम पर कौन सा स्थल है? हमारे ऑप्शन है अगस्त्य मुनि, कालीमठ, सूर्यप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। मंदाकिनी नदी, इसका उद्गम मद्रांचल श्रेणी चौराबाड़ी ग्लेशियर से होता है जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसकी लंबाई अगर पूछी जाए हमसे तो 72 किलोमीटर है। तुलसीदास जी ने हमारी मंदाकिनी नदी को सुरसरी के नाम से संबोधित किया है। तो बहुत सारे स्थान हैं हमारे रुद्रप्रयाग में जहाँ पर मंदाकिनी का संगम होता है किन्हीं अन्य नदियों से। तो सवाल हमसे पूछा गया है लस्तर और मंदाकिनी का संगम बताइए। अगर कालीमठ में पूछा जाता है कौन सी नदियों का संगम है, तो मंदाकिनी और मधुगंगा नदियों का संगम है। अगस्त्य मुनि में पूछा जाता कि किन नदियों का संगम होता है, तो राइट आंसर है मंदाकिनी और धूलगाड़। सवाल हमसे पूछा गया लस्तर और मंदाकिनी का संगम, तो राइट आंसर है सूर्यप्रयाग। तो सूर्यप्रयाग नामक स्थल पर ही मंदाकिनी और लस्तर नदियों का संगम होता है। एक और सवाल पूछते हैं, सोनप्रयाग, मंदाकिनी और सोन नदी के संगम को सोनप्रयाग कहते हैं जो हमारे प्यारे रुद्रप्रयाग में स्थित है। बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। आज का 7वां सवाल है, किस ताल को इंद्र सरोवर भी कहते हैं? किस ताल को इंद्र सरोवर भी कहते हैं? हमारे ऑप्शन है सरबदी ताल, बदाणी ताल, देवरिया ताल या इनमें से कोई नहीं। रुद्रप्रयाग में बहुत सी इंपॉर्टेंट हमारी ताल हैं, जैसे अभी चौराबाड़ी ताल मैंने आपको बताई थी। चौराबाड़ी ग्लेशियर से एक ताल बनती है चौराबाड़ी ताल, यहीं से एक नदी हमारी निकलती है मंदाकिनी। चौराबाड़ी ताल का नाम अगर आपने याद रखने हैं कुछ अन्य नाम, चौराबाड़ी ताल को सरवदी ताल भी कहते हैं, इसे सरिया ताल भी कहते हैं। और गांधी जी की अस्थियां यहाँ पर बहाई गई थी 1948 में, तो इस वजह से इसी सरवदी ताल को गांधी सरोवर भी कहते हैं। लेकिन हमारा सवाल है किस ताल को इंद्र सरोवर भी कहा गया है, तो इसका राइट आंसर है देवरिया ताल। देवरिया ताल का पुराणों में नाम प्राप्त होता है इंद्र सरोवर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7 सवाल हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल है हमारा, मुंडकटिया गणेश मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे गुप्तकाशी, केदारनाथ, सोनप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। आज का हमारा 8वां सवाल है, मुंडकटिया गणेश मंदिर कहां पर स्थित है? तो आज के 8वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग वही स्थल है जहां पर मंदाकिनी और सोन नदियों का संगम होता है। बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। निम्न में से किस मेले में जलते अंगारों में नृत्य किया जाता है? हमारे ऑप्शन है अन्नकूट मेला, मटियाणा मेला, राकेश्वरी मेला
या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस मेले में जलते अंगारों में नृत्य किया जाता है? आज का हमारा 9वां सवाल है। किस मेले में जलते अंगारों में नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब होता है जाख मेला। हमने याद रखना है जाख मेला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा 10वां सवाल। जगत सिंह चौधरी जी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, या किस वर्ष उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1996, सन 2000, 2006 या इनमें से कोई नहीं। जगत सिंह चौधरी जी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष से सम्मानित किया गया? 10वां सवाल है हमारा। तो 10वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 2000 में। इस वृक्ष मित्र पुरस्कार का पूरा नाम है इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार। जगत सिंह चौधरी जी को जंगली उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने मिश्रित कृषि मॉडल दिया था। 2006 में इन्हें आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। और एक और फैक्ट आपने याद रखना है, सवाल पूछा जाए अगर हमारे प्यारे उत्तराखंड में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है, किस जिले में है, तो वो रुद्रप्रयाग में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11वां सवाल। उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है, कब इसे सेलिब्रेट करते हैं हम? 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण सवाल। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें फॉलो ज़रूर करें। 11वां सवाल है, उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 19 सितंबर को मनाया जाता है, 19 सितंबर को मनाया जाता है। अब अंतिम 4 सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। 12वां सवाल है, काफल पाकू गीत के लेखक बताइए। उमाशंकर सतीश, चंद्र कुंवर बर्थवाल, हरिदत्त भट्ट शैलेश या इनमें से कोई नहीं। 12वां सवाल है, काफल पाकू गीत के लेखक बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो 12वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है चंद्र कुंवर बर्थवाल जी। पिछले साल उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछा गया एक सवाल है ही, इनसे रिलेटेड सवाल भी पूछे गए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13वां सवाल है, किस ताल का जल लाल है? ज़्यादा डिटेल मैंने रुद्रप्रयाग जिले में आपको पढ़ाया हुआ है, तो जिले वाला वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफल पाकू गीत के लेखक हम देख चुके हैं चंद्र कुंवर बर्थवाल जी। 13वां सवाल है, किस ताल का जल लाल है? ऑप्शन है हमारे भेंकल, सुखदी, वासुकी या इनमें से कोई नहीं। किस ताल का जल लाल है, आज का हमारा 13वां सवाल है। इसके बाद 2 सवाल हमारे बचेंगे। 13वां सवाल है, तो 13वें सवाल का राइट आंसर है बासुकी ताल, जिसका विस्तार टिहरी और रुद्रप्रयाग में माना जाता है। ध्यान देंगे आप लोग। अगला सवाल है 14th क्वेश्चन, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं? थोड़ी देर पहले एक सवाल के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया भी था। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं? ऑप्शन हमारे देवरिया, सरवदी, बदाणी या इनमें से कोई नहीं। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं? 14वां सवाल है आज का हमारा। तो 14th क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरवदी ताल, जिसे सरिया ताल, गांधी सरोवर ताल या चौराबाड़ी ताल भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। मधुगंगा और मंदाकिनी नदियों का संगम, अभी थोड़ी देर पहले इसका एक्सप्लेनेशन बता चुका हूं आपको मैं। मधुगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल बताइए। ऑप्शन है सूर्यप्रयाग, सोनप्रयाग, कालीमठ या इनमें से कोई नहीं। मधुगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल बताइए। 15वां सवाल आज का हमारा, और 15वें सवाल का हमारा राइट आंसर है कालीमठ। तो 15वें सवाल का राइट आंसर है कालीमठ। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है।
उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। कल जो वीडियो आने वाला है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। अगला वीडियो हम जिला स्तरीय प्रैक्टिस सेट में देखेंगे पौड़ी गढ़वाल का। तो लगातार सेशन आपने फॉलो करने हैं। पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, अपनी तैयारी को मजबूत ज़रूर करें, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। पीडीएफ की आवश्यकता है, मैंने आपको पीडीएफ की जानकारी दे दी है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। तो सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में। उत्तराखंड जिला स्तरीय प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट का भाग 8, जिसमें गढ़वाल के पौड़ी ज़िले के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ हम देखने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी वीडियोस के पार्ट हमारे आए हुए हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हमारे द्वारा जो भी वीडियो आ रहे हैं, जैसे अजय रावत जी के नोट्स, परीक्षा वाणी के नोट्स, जिला सीरीज इत्यादि के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप इन पर संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन हमारा चेक करें। और अजय रावत जी के नोट्स और उनके प्रैक्टिस सेट, जिला सीरीज और उनके प्रैक्टिस सेट, इन सभी पीडीएफ की यूट्यूब में ऑलरेडी क्लास अवेलेबल हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन है और इनके पीडीएफ के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा वाणी की हमारी पीडीएफ भी अब कंप्लीट हो चुकी है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। सभी चैप्टरों को बहुत बढ़िया तरीके से उनको समझाया गया है नोट्स के माध्यम से। और वीडियोस, इन सभी पीडीएफ के वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल में प्राप्त हो जाएंगे। और अगला वीडियो जो हमारा आएगा प्रैक्टिस सेट का, वो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा, जिसमें हरिद्वार के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हम देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला सवाल है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी किस वर्ष बना? गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी किस वर्ष बना है? 4 ऑप्शन है हमारे, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। 1969, 1970, 1975 या इनमें से कोई नहीं। सारे महत्वपूर्ण सवालों को संकलित करने का प्रयास किया गया है। डिटेल नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, लिंक दिया हुआ है। तो पहला सवाल है आज का हमारा, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बताइए जो पौड़ी है ये किस वर्ष बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1969। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शंभु निशंभु पर्वतों के मध्य स्थित मंदिर का नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है धारी देवी, नीलकंठ महादेव, विंसर महादेव या इनमें से कोई नहीं। शंभु निशंभु पर्वतों के मध्य स्थित मंदिर का नाम बताना है हमने। दूसरा सवाल है आज का हमारा, तो इसका राइट आंसर है नीलकंठ महादेव। अगर विंसर महादेव के बारे में पूछते हैं, इसे वीरणेश्वर स्वामी मंदिर भी कहते हैं और ये थलीसैंण के पास में स्थित है। धारी देवी मंदिर अगर पूछते हैं तो ये कलियासैंण के आसपास स्थित है, कलियासैंण के आसपास स्थित है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं आज के। तीसरा सवाल है, गढ़वाल में न्याय का देवता किन्हें कहा गया है या किन्हें माना जाता है? गढ़वाल में न्याय का देवता, ऑप्शन है हमारे नागराजा, कंडोलिया देव, विंसर महादेव या इनमें से कोई नहीं। गढ़वाल में न्याय का देवता किन्हें माना गया है, आज का हमारा तीसरा सवाल है और इसका सही जवाब है कंडोलिया देव। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नीलकंठ मेला किस पर्वत के समीप लगता है? मणिकूट पर्वत, हेमकूट पर्वत, दूधा तोली पर्वत या इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे मेले हमारे पौड़ी के फेमस हैं, जैसे विंसर महादेव, नीलकंठ मेला, ताड़केश्वर महादेव मेला, ज्वालपा धाम मेला, सात खून माफ खेल या गिंदी मेला, दनगल मेला, मंसार मेला, कांडा मेला। तो बहुत सारे प्रसिद्ध मेले हैं पौड़ी गढ़वाल के। तो हमसे सवाल पूछा गया है, नीलकंठ मेला किस पर्वत के समीप लगता है?
तो चौथे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिकूट पर्वत। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल आज का हमारा, सित्योंसु पट्टी के पास कौन सा मेला लगता है? तो बहुत से मेले मैंने पौड़ी गढ़वाल के आपको समझाए, अभी बताएं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप पौड़ी गढ़वाल जिला श्री ज़रूर फॉलो करें। तो सित्योंसु पट्टी के पास कौन सा मेला लगता है? हमारे ऑप्शन है मानेश्वर, झूला, मंसार या इनमें से कोई नहीं। सित्योंसु पट्टी वही स्थल है जहां पर माता सीता धरती में समाई थी। सितोंस्यू पट्टी के पास कौन सा मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर है मंसार मेला। बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सोना नदी वन्य जीव विहार, तो उत्तराखंड के वन्य जीवों को याद कराने की मैंने ट्रिक आपको ऑलरेडी दी हुई है, उसको वीडियो जरूर देखें। तो सोना नदी वन्य जीव विहार का ये पूछ रहे हैं हमसे, क्षेत्रफल बताइए। हमारे ऑप्शन है 250 वर्ग किलोमीटर, 301 वर्ग किलोमीटर, 520 वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। सोना नदी वन्य जीव विहार। आज का छठा क्वेश्चन है, सोना नदी वन्य जीव विहार, सबसे बेसिक सबसे सरल पॉइंट हमने याद रखना है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 1987 में हुई और इसका क्षेत्रफल है 301 स्क्वायर किलोमीटर यानी 301 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं आज के हमारे सातवें सवाल की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का पौड़ी में क्षेत्रफल बताइए। कार्बेट नेशनल पार्क जो हमारा है, इसका वर्तमान में नाम चेंज हो चुका है। तो कार्बेट राष्ट्रीय पार्क इसका विस्तार दो जिलों में है, नैनीताल और पौड़ी में है। हमसे सवाल पूछा गया है इसका पौड़ी में क्षेत्रफल बताइए, यानी पौड़ी में इसका कितना क्षेत्रफल है। ऑप्शन है 801 वर्ग किलोमीटर, 301 वर्ग किलोमीटर, 87.5 वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का पौड़ी में क्षेत्रफल बताइए। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब बनता है। सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर करा दें, कार्बेट नेशनल पार्क का अगर क्षेत्रफल हमसे पूछें तो इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर, 520.82 स्क्वायर किलोमीटर। पौड़ी में इसका क्षेत्रफल पूछे तो 312.7 है, जबकि नैनीताल में 208.8 के आसपास है। स्थापना अगर पूछे 1936 में हैली नेशनल पार्क के अधीन इसका स्थापना हुई थी। ये एशिया और भारत का पहला नेशनल पार्क भी था। 1957 में इसका नाम परिवर्तित करके, इस नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित करके कार्बेट राष्ट्रीय पार्क किया गया। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का अगर प्रवेश द्वार हमसे पूछा जाता है तो हमने याद रखना है ढिकाला है। 1 नवंबर 1973 को, बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, उनके बारे में भी आप डिटेल वीडियो हमारी फॉलो करें, आपको सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा आठवां सवाल, कार्बेट भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र कब घोषित हुआ, यानी किस वर्ष घोषित हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी शुरुआत हुई बाघों को बचाने के लिए 7 अप्रैल 1973 में। तो उसी के तहत कार्बेट राष्ट्रीय पार्क को बाघों के लिए संरक्षित पहला क्षेत्र घोषित किया गया, पहला नेशनल पार्क घोषित किया गया। तो किस वर्ष ये घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1973। अगर डेट पूछते हैं हमसे तो डेट हमने याद रखा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर है हमारा 7 अप्रैल 1973, 1973। और कार्बेट को बाघों के लिए पहला संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है 1 नवंबर 1973, 1973। नवे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया।
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ है? महत्वपूर्ण सवाल है, 9वां सवाल आज का हमारा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब है 1973। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 10वां सवाल है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? हमारे ऑप्शन है 2016, 2002, 2018 या इनमें से कोई नहीं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? तो राइट आंसर है 2016। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क के बारे में आपको सारी जानकारियां पता होनी चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है ये हमारा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11वां सवाल है, लैंसडाउन से कोटद्वार तक सड़क मार्ग किस वर्ष स्थापित किया गया? लैंसडाउन से कोटद्वार तक सड़क मार्ग किस वर्ष बनाया गया? 11वां सवाल आज का हमारा। 1901, 1905 या 1919 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका 1901, 1905, 1909 या इनमें से कोई नहीं। 11वें सवाल का राइट आंसर है 1909। बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। कालिदास जी ने कण्वाश्रम को क्या नाम दिया था? हमारे ऑप्शन है नंदन कानन, किसलय प्रदेश, चित्रशिला या इनमें से कोई नहीं। 12वां सवाल हमारा, कालिदास जी ने कण्वाश्रम को क्या नाम दिया था? यह प्राचीनतम विद्यापीठों में से एक है। यहीं पर कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी की थी। तो कण्वाश्रम को हमारे कालिदास जी ने किसलय प्रदेश कहा है। बढ़ते हैं 13वें सवाल की तरफ। लैंसडाउन स्थल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है हमारे 1887, 1878, 1897 या इनमें से कोई नहीं। लैंसडाउन स्थल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर है 4 नवंबर 1887, 1887। बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद 6 सवाल और बचेंगे हमारे। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध स्मारक लैंसडाउन में किस वर्ष बना? 1925, 1929, 1937 या इनमें से कोई नहीं। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध स्मारक लैंसडाउन में किस वर्ष बना है? 14वां सवाल आज का हमारा। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध स्मारक, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब होता है 1923। चारों ऑप्शन गलत हैं इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, दुगड्डा किन नदियों के संगम पर है? ऑप्शन है धूमा और ढीला नदी, सिलगाड़ और लंगूर नदी, लस्तर या सोन नदी या इनमें से कोई नहीं। दुगड्डा को बसाने का श्रेय पंडित धनीराम मिश्र जी को जाता है। इसका पुराना नाम नाथोपुर प्राप्त होता है। शिव प्रसाद डबराल चारण जी की कर्मस्थली भी हमारा दुगड्डा ही रही है। तो नेहरू जी माफ करें, 15वां सवाल है, दुगड्डा किन नदियों के संगम पर है? तो इसका सही जवाब है सिलगाड़ और लंगूर। अब आता है 16वां सवाल, नेहरू जी दुगड्डा दूसरी बार किस वर्ष आए? 16वां सवाल, नेहरू जी दुगड्डा दूसरी बार किस वर्ष आए? नेहरू जी टोटल 2 बार आए थे यहाँ। पहली बार 1930 में आए थे, तो दूसरी बार किस वर्ष आए हमारे दुगड्डा में? ऑप्शन है 1942, 1943, 1945 या इनमें से कोई नहीं। नेहरू जी दुगड्डा दूसरी बार कब आए? तो इसका राइट आंसर है 1945। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। सोम का भांडा इस स्थल का अन्य नाम बताइए। ऑप्शन है देवलगढ़, पहाड़ का राजा और राजा का चबूतरा या इनमें से कोई नहीं। 17वां क्वेश्चन है हमारा,
सोम का भांडा नामक स्थल, इसका अन्य नाम बताइए। 17वां क्वेश्चन है। तो 17वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा का चबूतरा। बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। इसके बाद 2 सवाल और बचेंगे। 18वां सवाल है, राज्य के पहले जागर महाविद्यालय के संस्थापक बताइए। और राज्य के पहले जागर महाविद्यालय के संस्थापक बताइए। तो पहली चीज तो आपको क्लियर कर दें, ये जागर महाविद्यालय हमारे प्यारे श्रीनगर में स्थित है। तो इसके संस्थापक कौन रहे हैं? चारण जी, जयानंद भारती जी, अनिल जोशी जी, या इनमें से कोई नहीं। और राज्य के पहले जागर महाविद्यालय के संस्थापक बताइए, 18वां क्वेश्चन हमारा। तो इसका राइट आंसर है जयानंद भारती जी। 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशी संग्रहालय का स्थापना वर्ष बताइए। हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय का स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन हमारे 1968, 1976, 1980 या नन ऑफ दिस। हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशी संग्रहालय का स्थापना वर्ष बताइए। 19वां क्वेश्चन है आज का हमारा। इसके बाद एक और सवाल बचता है। तो इसका राइट आंसर है 1980। अंतिम सवाल देखते हैं आज का, 20वां सवाल। चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष बताइए। चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष बताइए। हमारे ऑप्शन है 2011, 2014, 2007 या इनमें से कोई नहीं। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमसे अगर पूछी जाती है तो ये भरसार पौड़ी में स्थित है। पौड़ी में जो कुछ प्रमुख संगठन हैं उनके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय भी पौड़ी में है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी पौड़ी में है। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी के घुड़दौड़ी में स्थित है। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर में स्थित है। राज्य टैक्स भवन ये भी श्रीनगर में है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय ये भी श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। जागर महाविद्यालय हमने आपको बता दिया है। चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर राजकीय मेडिकल कॉलेज ये भी हमारे श्रीनगर में है। और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी हमारे पौड़ी में 1973 में हुई थी, ये भी हम जानते हैं। तो सवाल हमसे पूछा है चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष बताइए। तो इसका राइट आंसर है 2011। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो कल जो अगला प्रैक्टिस सेट जो अब हमारा आने वाला है वो प्रैक्टिस सेट 9 होगा, जिसमें हम हरिद्वार के महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परीक्षावाणी के पीडीएफ, अजय रावत जी के नोट्स और हमारी जो जिला सीरीज है उनके नोट्स आदि प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें आज हम देखने वाले हैं हरिद्वार जिला। इससे पहले के सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। इसके अलावा आगामी उत्तराखंड यूकेएसएससी, यूकेपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए कुछ नोट्स हमने बनाए हुए हैं, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, अजय रावत जी की पुस्तक के नोट्स, उत्तराखंड संपूर्ण जिला सीरीज और उनके प्रैक्टिस सेट, अजय रावत जी के प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे आपको और जिला सीरीज के प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। इसी के साथ उत्तराखंड परीक्षावाणी का निचोड़ की पीडीएफ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इन सभी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसको ज़रूर चेक करें आप लोग। कल के वीडियो की जानकारी आपको दे देते हैं। कल जो हम अगला वीडियो देखने वाले हैं जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट का भाग 10 देखेंगे, जिसमें हम देहरादून जिले के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। उत्तराखंड के सभी जिलों को डिटेल अपने नोट्स से मैं पहले ही समझा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको फॉलो ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला सवाल है,
हरिद्वार सहारनपुर मंडल में कब शामिल किया गया? हरिद्वार सहारनपुर मंडल में किस वर्ष शामिल किया गया? हमारे ऑप्शन है 1988, 1993, 1988 या इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन 1998 है, ये ध्यान दें आप लोग। 1998 है पहला ऑप्शन। इस बीच 2-3 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि 28 तारीख को लोअर पीसीएस का पेपर होने की वजह से मैं कुछ व्यस्त हो गया था। लेकिन अब सारे वीडियो लगातार आएंगे, लगातार वीडियोज़ आएंगे, फॉलो ज़रूर करें, चैनल से जुड़े रहें, पुरानी वीडियो ज़रूर देखें आप लोग। तो पहले सवाल का राइट आंसर है 1988। हरिद्वार सहारनपुर मंडल में कब शामिल हुआ अगर पूछेंगे तो 1988। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हरिद्वार निर्माण के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताइए। राजनाथ सिंह, एनडी तिवारी, मायावती या इनमें से कोई नहीं। हरिद्वार निर्माण के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताइए। तो राइट आंसर है एनडी तिवारी जी, नरेंद्र तिवारी जी। ये उत्तराखंड के पहले चुने गए मुख्यमंत्री भी हैं। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आज का हमारा है, वेनसांग हरिद्वार कब आया? ऑप्शन है 630, 632, 634 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। वेनसांग हरिद्वार कब आया? आज का हमारा तीसरा सवाल है, इन द राइट आंसर इज 634 ईस्वी, 634। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर काल में हरिद्वार आने वाला यूरोपीय यात्री बताइए। जहांगीर काल में हरिद्वार आने वाला यूरोपीय यात्री बताइए। ऑप्शन है हॉकिंस, टॉम कॉरिएट, मार्टिन या इनमें से कोई नहीं। जहांगीर के समय हरिद्वार आने वाला यूरोपीय यात्री, इसका राइट आंसर है टॉम कॉरिएट। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। तो आज का हमारा पांचवा सवाल है, किसने हरिद्वार को कायोपिल कहा है? किस इतिहासकार ने हरिद्वार को कायोपिल कहा है? आज का हमारा पांचवा सवाल है। ऑप्शन है कनिंघम, अबुल फजल, सरुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। किसने हरिद्वार को कायोपिल कहा है? तो इसका राइट आंसर है सरुद्दीन। बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। डाट वाली हवेली किसने बनवाई? डाट वाली हवेली किसने बनाई? डाट वाली हवेली किसने बनाई? हमारे ऑप्शन है मान सिंह, विक्रमादित्य, जय सिंह या इनमें से कोई नहीं। आज का हमारा छठा सवाल है। टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। डाट वाली हवेली किसने बनवाई? आज का हमारा छठा सवाल। तो छठे सवाल का हमारा राइट आंसर है विक्रमादित्य जी ने। बढ़ते हैं सातवें सवाल की तरफ। इस जिले को मैं डिटेल में पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो सातवां सवाल है, आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी? आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी? ऑप्शन है मान सिंह, अकबर, जय सिंह या इनमें से कोई नहीं। आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी है? एंड द राइट आंसर इज मान सिंह। बढ़ते हैं आठवें सवाल की तरफ। हरिद्वार का कौन सा स्थल दास बिक्री का केंद्र था? ऑप्शन है हर की पैड़ी, भीमगोड़ा, कनखल या इनमें से कोई नहीं। हरिद्वार का कौन सा स्थल दास बिक्री का केंद्र था? हमारा आठवां सवाल है। हरिद्वार का कौन सा स्थल दास बिक्री का केंद्र था? आठवां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण। तो इसका राइट आंसर है भीमगोड़ा। भीमगोड़ा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा नवां सवाल, मोहम्मदपुर परियोजना की क्षमता बताइए। मोहम्मदपुर परियोजना की क्षमता बताइए। हमारे ऑप्शन है 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 15 मेगावाट या इनमें से कोई नहीं। मोहम्मदपुर परियोजना की क्षमता बताइए। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, और इसका आंसर आप लोगों ने ढूंढ के कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। लक्सर रेलवे जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? 10वां सवाल है हमारा। लक्सर रेलवे जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया है? ऑप्शन है 1884, 1886, 1899 या इनमें से कोई नहीं। लक्सर रेलवे जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया?
10वां सवाल है हमारा, तो 10वें सवाल का राइट आंसर है 1886 यानी 1886। 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 2004, 2005, 2008 या इनमें से कोई नहीं? उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 11वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2005। 12वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 2002, 2008, 2014 या इनमें से कोई नहीं। 12वां सवाल है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना कब हुई? तो 12वें सवाल का हमारा राइट आंसर है 2002। अगर डेट पूछते हैं तो 11 अप्रैल 2002 याद रखना आपने। बढ़ते हैं 13वें सवाल की तरफ। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, अब वीडियो लगातार आएंगे। गुरुकुल कांगड़ी को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन हमारे 1960, 1961, 1962 या इनमें से कोई नहीं। गुरुकुल कांगड़ी को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर है 1962। बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसका मुख्यालय हमारे हरिद्वार में स्थित है, गुरुकुल कांगड़ी के पास, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष से किया गया? हमारे ऑप्शन है सन 2000, 2002, 2004 या इनमें से कोई नहीं। 14वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2001। बढ़ते हैं 15वें सवाल की तरफ। रुड़की कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? रुड़की कॉलेज को, इसकी स्थापना अगर पूछेंगे तो आपने याद रखना है 1847 में इसकी स्थापना हुई थी, 1847 में इसकी स्थापना हुई थी, 1854 में इसका नाम थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया था। लेकिन सवाल यहां पर पूछा गया है रुड़की कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 1948, 1949, 1954 या इनमें से कोई नहीं। 15वां क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर है 1949, 1949। बढ़ते हैं 16वें सवाल की तरफ। आज का हमारा 16वां सवाल है, रुड़की से पिरानकलियर के बीच मालवाहक रेल कब चली? रुड़की से पिरानकलियर के बीच मालवाहक रेल कब चली? भारत में अगर सबसे पहले रेल पूछेंगे तो यही चली थी, और भारत में सबसे पहले अगर पैसेंजर ट्रेन अगर पूछते हैं तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। तो रुड़की से पिरानकलियर के बीच ऊपरी गंगा नहर बनाने के लिए एक मालवाहक रेल चली थी। ये कब चली थी हमसे पूछा है। ऑप्शन है 1848, 1851, 1854 या इनमें से कोई नहीं। 16वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका राइट आंसर आपने याद रखना है 1851। अगर पूछेंगे पैसेंजर ट्रेन कब चली थी तो 1854 में चली थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 17वें सवाल की तरफ। और रुड़की किस नदी के तट पर बसा हुआ है? और रुड़की किस नदी के तट पर बसा हुआ है? 17वां सवाल है, रतमऊ, धूमा, सोलानी या इनमें से कोई नहीं। 17वां क्वेश्चन है, रुड़की किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो राइट आंसर है सोलानी नदी के तट पर बसा हुआ है। बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। भारत माता मंदिर की ऊंचाई बताइए। भारत माता मंदिर की ऊंचाई बताइए। ऑप्शन है हमारे 180 फीट, 182 फीट, 178 फीट या इनमें से कोई नहीं। भारत माता मंदिर की ऊंचाई बताइए। 18वां क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है 180 फीट। बढ़ते हैं 19वें सवाल की तरफ। मनसा देवी मंदिर का अन्य नाम बताइए। मनसा देवी मंदिर का अन्य नाम बताइए। ऑप्शन हमारे केला देवी, मकरवाहिनी देवी, माया देवी या इनमें से कोई नहीं। मनसा देवी मंदिर का अन्य नाम बताइए, महत्वपूर्ण सवाल है। 19वां क्वेश्चन है,
मनसा देवी मंदिर का अन्य नाम बताइए। तो ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब आता है, आपने ध्यान रखना है, सर्पराज्ञी देवी। सर्पराज्ञी देवी। देखते हैं आज का अंतिम सवाल। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। पुराने वीडियो इससे पहले के देखने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अंतिम सवाल देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का। शांति कुंज की स्थापना किसने की? शांति कुंज की स्थापना किसने की? आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं, सोमवार से आप लोग के लिए जीएस का एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा और उत्तराखंड के 1 लाइन भी बहुत जल्दी आपके लोग के लिए आने वाले हैं। तो शांति कुंज की स्थापना किसने की? हमारे ऑप्शन है स्वामी मित्रानंद, जैन सरस्वती, स्वामी राम शर्मा या इनमें से कोई नहीं। शांति कुंज की स्थापना किसने की? शांति कुंज हरिद्वार में स्थित है, ये गायत्री तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तो शांति कुंज हरिद्वार इसकी स्थापना है, जिसे गायत्री तीर्थ भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्वामी राम शर्मा जी ने इसकी स्थापना की। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में। उत्तराखंड जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट को आज आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे उत्तराखंड जिला सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसमें हम गढ़वाल के ज़िले देहरादून को कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देहरादून को मैं पहले ही डिटेल समझा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों को आपको पहले ही समझा जा चुका है, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक हमारे अजय रावत जी के, उत्तराखंड जिला सीरीज के, परीक्षावाणी के, जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो हमने बनाए हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और बाकी पीडीएफ इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। आगामी सभी परीक्षाओं के देखते हुए उत्तराखंड का इतिहास, अजय रावत जी के नोट्स और उनके प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड संपूर्ण जिला सीरीज और उसका प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड परीक्षावाणी का निचोड़, ये सभी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और कल जो हम वीडियो देखने वाले हैं, कल जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट पार्ट 11 देखेंगे, जिसमें हम उत्तरकाशी को महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है हमारा देहरादून। तो पहला सवाल है आज का हमारा, देहरादून कितने जिलों से सीमा बनाता है? देहरादून कितने जिलों से सीमा बनाता है? हमारे ऑप्शन है 3, 4, 5 या नन ऑफ दीज। देहरादून कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर है 4 जिलों से। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आज का हमारा, आसन बैराज कब बना? ऑप्शन है हमारे 1967, 1975, 1979 या नन ऑफ दीज। आसन बैराज कब बना? देहरादून में स्थित आसन बैराज। तो इसका राइट आंसर है 1967। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रामपुर मंडी के पास किन नदियों का संगम होता है? रामपुर मंडी के पास किन नदियों का संगम होता है? तीसरा सवाल आज का हमारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी यमुना और आसन नदी का संगम होता है। रामपुर मंडी देहरादून के पास यमुना और आसन नदी का संगम होता है। यमुना नदी हम जानते ही हैं, यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रिस्पना नदी किस नदी की सहायक है? आज का फोर्थ क्वेश्चन, रिस्पना नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन है सिसवा, टोन्स, यमुना या इनमें से कोई नहीं। और रिस्पना नदी किस नदी की सहायक नदी है? और रिस्पना नदी किस नदी की सहायक नदी है? चौथा क्वेश्चन,
तो चौथे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सिस्वा नदी। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। आसन वेटलैंड, आसन वेटलैंड का क्षेत्रफल बताइए। आसन वेटलैंड काफी फेमस स्थल है हमारे देहरादून में। इसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। तो आसन वेटलैंड का क्षेत्रफल बताना है हमने। महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। 400 वर्ग हेक्टेयर, 440 वर्ग हेक्टेयर, 500 वर्ग हेक्टेयर या इनमें से कोई नहीं। तो पांचों क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 440 वर्ग हेक्टेयर। अगर पूछते हैं हमसे आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षिति का स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसकी स्थापना 2005 में हुई है। बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। ढालीपुर परियोजना की क्षमता बताइए। ढालीपुर परियोजना की क्षमता बताइए। ऑप्शन है हमारे 49 मेगावाट, 50 मेगावाट, 51 मेगावाट या इनमें से कोई नहीं। ढालीपुर परियोजना की क्षमता बताइए, आज का हमारा छठा सवाल है। ढालीपुर परियोजना महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। ढालीपुर परियोजना की क्षमता बताइए। तो इसका राइट आंसर है 51 मेगावाट। मेगा माने 10 की पावर 6 होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा सातवां सवाल। तो सातवां सवाल है आज का हमारा, किसाऊ बांध को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया। किसाऊ बांध जो हमारा टोंस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन हमारे 2008, 2016, 2019 या इनमें से कोई नहीं। किसाऊ बांध को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया। 600 मेगावाट की ये हमारी परियोजना है जो कि टोंस नदी पर बनी हुई है। तो किसाऊ बांध परियोजना को 2016 यानी जुलाई 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। बढ़ते हैं आठवें सवाल की तरफ। आठवां सवाल हमारा, लखवाड़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। लखवाड़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। हमारे ऑप्शन है यमुना, टोंस, आसन या इनमें से कोई नहीं। देहरादून जिले में स्थित एक फेमस बांध है हमारा लखवाड़ बांध। लखवाड़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर है यमुना नदी पर बना हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नवां सवाल है, उरेडा का स्थापना वर्ष बताइए। उरेडा का स्थापना वर्ष बताइए। हमारे ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 2004, अगला ऑप्शन है 2008 या अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। उरेडा का स्थापना वर्ष बताइए। तो उरेडा का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब होता है जुलाई 2001। उरेडा क्या है, जो हमारी स्वच्छ ऊर्जा होती है जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या जल ऊर्जा इत्यादि पर आधारित एक संस्थान है। इसका काम है 2 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना, जो घरों में ग्रामीण क्षेत्रों में घराट लगे रहते हैं उन पर काम करने का काम यही करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 10वां सवाल है, भारतीय सैन्य अकादमी के संस्थापक बताइए। भारतीय सैन्य अकादमी के संस्थापक बताइए। हमारे ऑप्शन है रॉबर्ट इलियट, आर.टी. रसेल, पी. चेटवुडवर्थ या इनमें से कोई नहीं। 11वां सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, सॉरी 10वां सवाल माफ करें।
तो 10वें सवाल का हमारा राइट आंसर है पी चेटवुटवर्थ, फिलिप चेटवुटवर्थ, आप याद रखना है आपने। 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी का वास्तुकार बताइए, यानी उसका डिजाइनर कौन है। हमारे ऑप्शन है आर टी रसेल, पी यंग, पी चेटवुटवर्थ या इनमें से कोई नहीं। देहरादून जिले को पहले ही डिटेल में समझाया जा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर देखें। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। तो 11वें सवाल है भारतीय सैन्य अकादमी का वास्तुकार बताइए। तो 11वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है आर टी रसेल। बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। एफआरआई में राष्ट्रपति ने, यानी तत्कालीन राष्ट्रपति ने, साल का वृक्ष कब लगाया। एफआरआई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफआरआई में राष्ट्रपति ने साल का वृक्ष किस वर्ष लगाया। तो इसका राइट आंसर है 1956। 13वें सवाल के ऑप्शन गलत हो चुके हैं, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्ट 14th क्वेश्चन की तरफ। तो 14th क्वेश्चन है उत्तराखंड हिंदी अकादमी का नाम किनके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन हमारे जीबी पंत, पी बड़थवाल, भक्त दर्शन या इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड हिंदी अकादमी का नाम किनके नाम पर रखा गया है, 14th क्वेश्चन आज का हमारा महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर है पी बड़थवाल, यानी पीताम्बर दत्त बड़थवाल इनका पूरा नाम है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आज का 15th क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन, एफआरआई यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके वास्तुकार बताइए। हमारे ऑप्शन है डिट्रिच बेंडिस, सीजी ब्लूमफील्ड, कैप्टन यंग या इनमें से कोई नहीं। आज का हमारा 15वां सवाल है एफआरआई का वास्तुकार बताइए। एफआरआई देहरादून में फेमस संस्थान। तो 15वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सीजी ब्लूमफील्ड। बढ़ते हैं 16वें सवाल की तरफ। यूके ट्रिपल एस सी का स्थापना वर्ष बताइए। 2014, 2016, 2017 या इनमें से कोई नहीं। यूके ट्रिपल एस सी में हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी धांधलियों के बारे में पता चला है। उस धांधली के खिलाफ हम भी उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। एक एक अपराधी को पकड़ा जाना बहुत आवश्यक है। सभी लोग अपनी तरफ से इनका विरोध करें। जिनसे सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार समाप्त हो सके, अच्छे लोग पहुंच सकें, जो राज्य के बारे में, देश के बारे में सोचें। अन्यथा एक भी भ्रष्टाचारी अगर आ चुका है तो सिस्टम कभी भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो जनता त्रस्त रहेगी। तो 16वां क्वेश्चन है यूके ट्रिपल एस सी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2014। बढ़ते हैं 17वें सवाल की तरफ। वाडिया संस्थान का मुख्यालय देहरादून किस वर्ष लाया गया। ये जियोलॉजी से संबंधित एक संस्थान है, भूगर्भ विज्ञान से संबंधित। वाडिया संस्थान का मुख्यालय देहरादून किस वर्ष लाया गया। हमारे ऑप्शन है 1976, 1977, 1978 या इनमें से कोई नहीं। कुछ पॉइंट आपके क्लियर करा देते हैं। अगर पूछें इस संस्थान का स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1968 यानी 1968 में दिल्ली में हुई और इसको देहरादून में स्थानांतरित किया गया है। ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर है 1976। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है एफआरआई को, यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय किस वर्ष बनाया गया। एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय किस वर्ष बनाया गया। हमारे ऑप्शन है 1981, 1986, 1991 या नन ऑफ दीज। 18वां क्वेश्चन है महत्वपूर्ण सवाल। एफआरआई
स्टीम्ड माने होता है मानित विश्वविद्यालय, यानी ऐसे विश्वविद्यालय जिनके पास एक विश्वविद्यालय जैसी पावर होती है। तो 18वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1991, 1991। बढ़ते हैं 19वें सवाल की तरफ। भारतीय सैन्य अकादमी वॉर मेमोरियल कब बना? भारतीय सैन्य अकादमी वॉर मेमोरियल यानी युद्ध स्मारक, ऑप्शन है 1979, 1999, 2008 या इनमें से कोई नहीं। भारतीय सैन्य अकादमी का वॉर मेमोरियल कब बना? 19वां सवाल है। तो 19वें सवाल का राइट आंसर है 1999। बढ़ते हैं 20वें सवाल की तरफ। उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण स्थापना वर्ष बताइए। उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण स्थापना वर्ष बताइए। लोक सेवा आयोग तो हमारा देहरादून में है, सॉरी माफ करिए, लोक सेवा आयोग हमारा हरिद्वार में है, लेकिन सवाल है उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण, इसका स्थापना वर्ष बताइए। 2002, 2003, 2004 या इनमें से कोई नहीं। 20वां सवाल है हमारा। तो आज के 20वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2004। बढ़ते हैं 21वें सवाल की तरफ। द हिल्स समाचार पत्र उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है ये, जो कि इंग्लिश भाषा में छपा था। तो द हिल्स समाचार पत्र किसने शुरू किया? इसे 1842 में स्टार्ट किया गया था मसूरी से। तो सवाल पूछा गया है इसको स्टार्ट किसने किया? हमारे ऑप्शन है जेम्स हिक्की, जयदत्त जोशी, जॉन मैकिनन या इनमें से कोई नहीं। 21वां सवाल आज का हमारा, द हिल्स समाचार पत्र किसने शुरू किया है? एंड द राइट आंसर इज जॉन मैकिनन। इसी के साथ आज का हमारे प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद है प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। कल अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम आएंगे। 10 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, 3 प्रैक्टिस सेट और बचते हैं, वो समाप्त होते ही हम नई शुरुआत करेंगे। सोमवार से एक जीएस का सब्जेक्ट स्टार्ट कराया जाएगा, बहुत बड़ा तरीके से सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। तो सेशन पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड जिला स्तरीय प्रैक्टिस सेट का आज देखेंगे हम भाग 11, जिसमें हम उत्तरकाशी के महत्वपूर्ण 20 सवाल देखने वाले हैं। उत्तरकाशी को पहले ही हमने डिटेल नोट्स के माध्यम से पहले ही पढ़ा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको चेक ज़रूर करें। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड का इतिहास, अजय राउत जी की पुस्तक, संपूर्ण जिला सीरीज और उत्तराखंड परीक्षावाणी, इन सभी नोट्स की पीडीएफ अपने बनाई हुई है। वीडियो हमारे हमेशा फ्री हैं, जबकि पीडीएफ के लिए आपको कुछ पे करना होगा। तो इन सभी नोट्स के पीडीएफ, इसी के साथ आधुनिक भारत, जियोग्राफी, पॉलिटी, प्राचीन भारत का इतिहास, हिंदी, इन सभी के पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7895127508। कल कौन सा वीडियो देखेंगे हम? तो कल हम देखेंगे जिला स्तरीय प्रैक्टिस सेट का 12वां भाग, यानी 12वां जिला टिहरी गढ़वाल, और उसके बाद एक और जिला हमारा बचेगा। फिर उसके बाद एक नई सीरीज स्टार्ट करी जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं उत्तरकाशी के महत्वपूर्ण सवाल। आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला सवाल है, चमोली व उत्तरकाशी के बीच स्थित दर्रा बताइए। थांगला दर्रा, कालिंदी दर्रा, सांचोकला दर्रा या इनमें से कोई नहीं। चमोली और उत्तरकाशी के बीच दर्रा क्या होता है? 2 पहाड़ों को जोड़ने वाला एक रास्ता होता है। चमोली व उत्तरकाशी के बीच स्थित दर्रा बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कालिंदी दर्रा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भागीरथी व केदारगंगा नदी का संगम बताइए। भागीरथी नदी जो देवप्रयाग के बाद गंगोत्री के नाम से जानी जाती है, इसकी बहुत सारी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जिनमें सबसे पहले रुद्रगंगा, उसके बाद केदारगंगा, उसके बाद जाड़ गंगा, उसके बाद सिया गंगा, और उसके बाद आती है असी गंगा। उसके बाद और भी बहुत सारी नदियां हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है भागीरथी और केदारगंगा का संगम स्थल बताइए। हमारे ऑप्शन है गंगोत्री, भैरव घाटी, हर्षिल या इनमें से कोई नहीं। भागीरथी व केदारगंगा का संगम स्थल बताइए। तो इसका राइट आंसर है गंगोत्री, गंगोत्री मंदिर के पास में।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा सवाल, सप्तर्षि कुंड का अन्य नाम बताइए। सप्तर्षि कुंड का अन्य नाम बताइए। देवकुंड, मलिंग सरोवर, इंद्रकुंड या इनमें से कोई नहीं। सप्तर्षि कुंड का अन्य नाम बताइए, आज का हमारा तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल का राइट आंसर है मलिंग सरोवर। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण यानी जीर्णोद्धार किस वर्ष किया गया है। ऑप्शन है 1855, 1856, 1857 या इनमें से कोई नहीं। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस वर्ष किया गया है। उत्तरकाशी में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है। तो चौथे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1857, 1857। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। किस ताल को अंधा ताल भी कहते हैं। केदार ताल, काणा ताल, सर ताल या इनमें से कोई नहीं। किस ताल को अंधा ताल भी कहते हैं। तो पांचवें सवाल का राइट आंसर है काणा ताल। बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। असीम गंगा नदी का उद्गम बताइए। अभी मैंने आपको बताया था असी गंगा या असीम गंगा हमारी भागीरथी नदी की सहायक नदी है। तो इसका उद्गम बताना है, यानी यह नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन है डोडी ताल, केदार ताल, फचकंडी बयां ताल या इनमें से कोई नहीं। असीम गंगा नदी का उद्गम स्थल बताइए, छठा सवाल। तो इसका राइट आंसर है डोडी ताल। 6 सवाल हमारे समाप्त होते हैं। अब देखते हैं अगले सवाल। तो 7वां सवाल है, द्यारा बुग्याल को खोजने का श्रेय किन्हें जाता है। ऑप्शन है हर्षवंती बिष्ट, हंसा मंडराल, चंद्रप्रभा एतवाल या इनमें से कोई नहीं। द्यारा बुग्याल खोजने का श्रेय किन्हें जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रप्रभा एतवाल। 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बटर फेस्टिवल को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है। आज का हमारा 8वां सवाल है बटर फेस्टिवल। ऑप्शन है हमारे मोहन राणा, चंदन राणा, प्रकाश राणा या इनमें से कोई नहीं। बटर फेस्टिवल को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका राइट आंसर है चंदन राणा। बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित बुग्याल का नाम बताइए। बुग्याल क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं। तो कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है, ये हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है तपोवन, मानेग, चायसिल या इनमें से कोई नहीं। उत्तरकाशी व हिमाचल के मध्य स्थित बुग्याल का नाम बताइए। महत्वपूर्ण। उत्तरकाशी व हिमाचल के मध्य स्थित बुग्याल का नाम बताइए। महत्वपूर्ण सवाल, 9वां सवाल। तो 9वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी चायसिल। बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। आज का हमारा 10वां सवाल है, 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया बुग्याल कौन सा है। 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर बुग्याल किसे घोषित किया गया। हमारे ऑप्शन है पुठारा बुग्याल, देवक्यारा बुग्याल, देवदामिनी बुग्याल या इनमें से कोई नहीं। 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित बुग्याल बताइए। 10वां सवाल है। तो 10वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी देवक्यारा। बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। मंज्याली सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। अंतिम 10 सवालों की तरफ हम बढ़ चुके हैं। मंज्याली सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है भिलंगना, आसन, कमल या इनमें से कोई नहीं। मंज्याली सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो 11वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कमल नदी। 12वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिमालयन संग्रहालय का स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन है 1965, 1969, 1975 या इनमें से कोई नहीं। हिमालयन संग्रहालय स्थापना वर्ष बताइए। 12वां सवाल है
तो राइट आंसर है 1965। 13वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13वां सवाल है, लोहारी नागपाला परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है टोन्स, भागीरथी, भिलंगना या इनमें से कोई नहीं। लोहारी नागपाला परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तरकाशी की प्रसिद्ध परियोजना है ये। लोहारी नागपाला परियोजना किस नदी पर है? 13वां सवाल है, तो इसका राइट आंसर है भागीरथी। बढ़ते हैं 14वें सवाल की तरफ। पाला मनेरी परियोजना, इसकी क्षमता यानी कैपेसिटी हमने बतानी है। हमारे ऑप्शन है 840 मेगावाट, 480 मेगावाट, 510 मेगावाट या इनमें से कोई नहीं। पाला मनेरी परियोजना की क्षमता बताइए। 14वां सवाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 480 मेगावाट। 480 मेगावाट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15वां सवाल है आज का हमारा। बंदरपूंछ ग्लेशियर की लंबाई बताइए। बंदरपूंछ ग्लेशियर के आसपास से ही हमारी एक प्रसिद्ध नदी यमुना नदी निकलती है। उत्तराखंड में यह 136 किलोमीटर बहती है, जबकि संपूर्ण भारत में इसकी लंबाई है 1384 किलोमीटर। गंगा की सबसे लंबी यानी बड़ी सहायक नदी भी यही है। तो 15वां सवाल है, बंदरपूंछ ग्लेशियर की लंबाई बताइए। हमारे ऑप्शन है 30 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। बंदरपूंछ ग्लेशियर की लंबाई बताइए। 15वां सवाल है हमारा, बंदरपूंछ ग्लेशियर। तो 15वें सवाल का राइट आंसर है 12 किलोमीटर। 16वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान का स्थापना वर्ष बताइए। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान स्थापना वर्ष बताइए। हमारे ऑप्शन है 1985, 1988, 1996 या इनमें से कोई नहीं। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान स्थापना वर्ष बताइए। 16वां सवाल है। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान, तो 16वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब बनता है 1995 यानी 1995। अंतिम 4 सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 17वां सवाल है, कपिल मुनि आश्रम किस शैली में बना हुआ है? ऑप्शन है हमारे गांधार, द्रविड़, यामुन या इनमें से कोई नहीं। कपिल मुनि आश्रम किस शैली में बना हुआ है? 17वां सवाल है हमारा, कपिल मुनि आश्रम, तो राइट आंसर है यामुन शैली में बना हुआ है। बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। शिवानंद कुटीर आश्रम स्थापना वर्ष बताइए। शिवानंद कुटीर आश्रम स्थापना वर्ष बताइए। हमारे ऑप्शन है 1991, 1964, 1999 या इनमें से कोई नहीं। 18वां क्वेश्चन है आज का हमारा। तो 18वें क्वेश्चन, शिवानंद कुटीर आश्रम का स्थापना वर्ष है 1991। बढ़ते हैं आज के अंतिम 2 सवालों की तरफ। 19वां सवाल देखते हैं सबसे पहले। गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद राष्ट्रीय पार्क का संचालन किस पार्क द्वारा किया जाता है? हमारे ऑप्शन है कार्बेट, राजाजी, गंगोत्री या इनमें से कोई नहीं। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है गोविंद राष्ट्रीय पार्क का स्थापना वर्ष। गोविंद राष्ट्रीय पार्क का संचालन किस पार्क द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राजाजी पार्क द्वारा। राजाजी पार्क द्वारा। उत्तराखंड में स्थापित दूसरा राष्ट्रीय पार्क है। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का स्थापना वर्ष बताइए। राष्ट्रीय पार्क को याद करने की ट्रिक मैंने पहले ही बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उत्तराखंड में स्थित सभी राष्ट्रीय पार्क आपको सीरियल वाइज याद हो जाएंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो 20वां सवाल है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना वर्ष बताइए। तो उससे पहले आपको बता देते हैं, उत्तराखंड में स्थापित सबसे नया राष्ट्रीय पार्क गोविंद राष्ट्रीय पार्क है। उत्तराखंड में स्थित सभी राष्ट्रीय पार्कों में क्षेत्रफल के हिसाब से स्थापित, क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है, जो कि हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। तो सवाल यहाँ पर पूछा गया है, और अगर क्षेत्रफल अगर इसका पूछा होता तो आपने याद रखना है
इसका क्षेत्रफल है 2390 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन सवाल हमारे लिए है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का स्थापना वर्ष बताइए। तो 20वें सवाल, आज के अंतिम सवाल का राइट आंसर है 1989। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। अब हमारे केवल 2 प्रैक्टिस सेट और बचते हैं तो जिला सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, नोट्स भी और प्रैक्टिस सेट भी। उत्तराखंड का इतिहास अजय रावत जी के नोट्स हम कंप्लीट करा चुके हैं, प्रैक्टिस सेट समाप्त करा चुके हैं। बाकी अब जो सोमवार से वीडियो आएंगे या संडे के दिन से आएंगे उत्तराखंड के वन लाइनर से रिलेटेड होंगे, और जीके से रिलेटेड भी एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने की सोची है, उसको भी शुरू किया जाएगा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। समय समय पर आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी, सभी नोट्स की जानकारी उन चैनल्स पर दी जाती है। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। अपने नोट्स ज़रूर बनाने, वीडियो ध्यान से देखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड जिला स्तरीय प्रैक्टिस सेट का आज हम देखेंगे भाग 12, जिसमें हम गढ़वाल के ज़िले टिहरी गढ़वाल को कंप्लीट करने वाले हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं जो कि हमारे UKSSC UKPSC द्वारा कराई जाती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी उन सभी परीक्षाओं के लिए। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। और इन सभी लेक्चर्स की PDF के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे पास PDF नोट्स कंप्लीट हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। उत्तराखंड का इतिहास जो कि हमने अजय रावत जी की पुस्तक से कंप्लीट करा हुआ है, उसके नोट्स और प्रैक्टिस सेट, संपूर्ण जिला सीरीज और प्रैक्टिस सेट, और उत्तराखंड परीक्षा वाणी की PDF, ये PDF हमारी तैयार हैं। और GK की PDF पर काम चल रहा है। तो इन सभी PDF को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और कल जो हम वीडियो देखने वाले हैं उत्तराखंड जिला स्तरीय प्रैक्टिस सेट का अंतिम भाग, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें हम चमोली ज़िले के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। और इसके अलावा सारे महत्वपूर्ण लिंक, जो भी वीडियोस हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, उन सभी के इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है आज के प्रैक्टिस सेट का, टिहरी नगर की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शन है 25 दिसंबर, 28 दिसंबर, 30 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। टिहरी नगर की स्थापना किस दिन हुई? सुदर्शन शाह ने इसको बसाया था, आपने याद रखना है, अलकनंदा नदी के तट पर। तो पहले सवाल का हमारा राइट आंसर है 28 दिसंबर। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। टिहरी की सीमा कितने जिलों से लगती है? ऑप्शन है हमारे 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। आज का दूसरा सवाल, टिहरी की सीमा कितने जिलों से लगती है? तो दूसरे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 जिलों से लगती है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अजय रावत जी जो हमारे उत्तराखंड के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसको मैं डिटेल में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो अजय रावत जी की पुस्तक के जो 9 चैप्टर हैं, उन सभी 9 चैप्टर की इम्पॉर्टेंट वन लाइनर वाली वीडियो आप लोग के लिए आने वाली है, उसके लिए तैयार रहें आप लोग। तो तीसरा सवाल है, गणेश प्रयाग में भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? तो सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर करते हैं, प्रयाग किसे कहते हैं? प्रयाग 2 नदियों के संगम को कहते हैं। गणेश प्रयाग हमारे टिहरी डैम के पास हुआ करता था, वर्तमान में स्थल टिहरी डैम में समाहित हो चुका है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, गणेश प्रयाग में भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? दूधगंगा, अलकनंदा, भिलंगना या इनमें से कोई नहीं। आज का हमारा तीसरा सवाल है, तो इसका राइट आंसर है भिलंगना। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, टिहरी में विधानसभा की कौन सी सीट आरक्षित है? धनौल्टी, घनसाली, नरेंद्रनगर या इनमें से कोई नहीं। टिहरी में विधानसभा की हमारे यहाँ अगर सीटों की बात करूँ तो टोटल 70 सीटें हैं, जिनमें से 15 सीटें हमारी आरक्षित हैं SC और ST के लिए। 15 में से 13 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं, जबकि 2 सीटें ST के लिए हैं।
तो यहाँ पर एससी वाली सीट पूछी गई है कि टिहरी में विधानसभा की कौन सी सीट एससी यानी अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। तो चौथे सवाल का हमारा राइट आंसर है घनसाली, हमने याद रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पांचवा सवाल, कौन सी ताल सदैव बर्फ से ढकी रहती है? हमारे ऑप्शन है सहस्त्र ताल, मंसूर ताल, यम ताल या इनमें से कोई नहीं। पांचवा सवाल है कौन सी ताल सदैव बर्फ से ढकी रहती है? तो पांचवें सवाल का याद रखना है हमने, सही जवाब यम ताल, और ये सभी तालें हमारी टिहरी में ही स्थित हैं। बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। तिलाड़ी गोलीकांड किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन है 1904, 1930, 1994 या इनमें से कोई नहीं। तिलाड़ी गोलीकांड किस वर्ष हुआ है? छठा सवाल है आज का हमारा। चक्रधर जुयाल ने आंदोलनकारियों पर, वन आंदोलन के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई थी 30 मई 1930 के समय। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज 6 सवाल हमारे हो चुके हैं, 7वां सवाल देखते हैं। तो 7वां सवाल है हमारा, देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से कब जोड़ा गया है? ऑप्शन 2001, 2011, 2020 या इनमें से कोई नहीं। देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से कब जोड़ा गया? 7वां सवाल है, तो इसका राइट आंसर है 2001। बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। किस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ भी कहा जाता है? किस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है सुरकुंडा, कुंजापुरी, चंद्रबदनी या इनमें से कोई नहीं। 8वां सवाल है, किस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ भी कहा जाता है? तो 8वें सवाल का हमारा राइट आंसर है चंद्रबदनी। बढ़ते हैं आज के हमारे 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल है, सेम मुखेम मेला कब लगता है? ऑप्शन 26 जनवरी, 13 अप्रैल, 26 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। नागराजा को समर्पित ये मेला है, पूछा गया सवाल है। सेम मुखेम मेला कब लगता है? तो 9वें सवाल का हमारा राइट आंसर है 26 नवंबर। 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर का स्थापना वर्ष बताइए। 2008, 2011, 2014 या इनमें से कोई नहीं। पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर का स्थापना वर्ष बताइए। आज का हमारा 10वां सवाल है। इसके बाद 10 सवाल और बचेंगे हमारे। तो 10वां सवाल यानी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर, इसकी स्थापना वर्ष है 2011। नरेंद्र नगर में हमारे उत्तराखंड में अगर सवाल पूछते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताइए, वो हमारा नरेंद्र नगर ही है। 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भुवनेश्वरी महिला आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए। 1968, 1973, 1976 या नन ऑफ दिस। 11वां क्वेश्चन है आज का। भुवनेश्वरी महिला आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए। भुवनेश्वरी महिला आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका रियल जवाब है, जो सही जवाब है 1977, 1977 इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। आज का हमारा 12वां सवाल है, कोटेश्वर बांध की क्षमता बताइए। कोटेश्वर बांध हमारी प्यारी भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी जिसे देवप्रयाग के बाद हम गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा सवाल है, कोटेश्वर बांध की क्षमता बताइए, कैपेसिटी कितनी है? ऑप्शन है हमारे 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, 400 मेगावाट या इनमें से कोई नहीं। 12वां सवाल है आज का हमारा, कोटेश्वर बांध की क्षमता बताइए। तो 12वें सवाल का राइट आंसर है 400 मेगावाट। बढ़ते हैं 13वें सवाल की तरफ। THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टिहरी डैम की स्थापना करने के लिए, यानी टिहरी डैम बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका स्थापना वर्ष हमसे पूछा गया। हमारे ऑप्शन है 1972, 1988, 1996 या नन ऑफ दिस। 1972, 1988, 1996 या इनमें से कोई नहीं।
तो 13वें सवाल का हमारा राइट आंसर है 1988, 1988। 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, जितने लोग उतने प्रेम पुस्तक के लेखक बताइए। हरिकृष्ण रतूड़ी, तारादत्त गेरोला, लीलाधर जगुड़ी या इनमें से कोई नहीं। जितने लोग उतने प्रेम पुस्तक के लेखक बताइए। आज का हमारा 14वां सवाल है, जितने लोग उतने प्रेम पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है लीलाधर जगुड़ी जी। बढ़ते हैं अंतिम 6 सवालों की तरफ। पहले 15वां सवाल देखते हैं। तो 15वां 15th क्वेश्चन आज का, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1926 या इनमें से कोई नहीं। कुमाऊं परिषद की स्थापना अगर पूछा गया सवाल होता तो 1916 बिल्कुल सही जवाब है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन पूछा होता तो 1917 बिल्कुल सही जवाब। कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन पूछते तो 1926 बिल्कुल सही जवाब होता है। लेकिन सवाल हमसे पूछा है कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन बताइए, तो इसका सही जवाब है 1918। बढ़ते हैं 16वें सवाल की तरफ। टिहरी राज्य प्रजामंडल का स्थापना वर्ष बताइए। टिहरी राज्य प्रजामंडल स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन है 1936, 1939, 1937 या इनमें से कोई नहीं। टिहरी राज्य प्रजामंडल का स्थापना वर्ष बताइए। इसका राइट आंसर है 1939। 23 जनवरी 1939 देहरादून में इसकी स्थापना हुई। बढ़ते हैं 17वें सवाल की तरफ। उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 25 जुलाई, 25 मई, 24 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस तो 17वें सवाल का राइट आंसर है 24 दिसंबर। अंतिम 3 सवालों की तरफ बढ़ते हैं। 18वां सवाल है आज का हमारा, जीवन ज्योति कविता संग्रह के लेखक बताइए। हमारे ऑप्शन है कमलेंदुमती शाह, वीरेन डंगवाल, श्रीदेव सुमन या इनमें से कोई नहीं। जीवन ज्योति कविता संग्रह के लेखक बताइए। 18वां सवाल है आज का हमारा। तो 18वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कमलेंदुमती शाह। 19वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। श्रीदेव सुमन जी का जन्म वर्ष बताइए। ऑप्शन है 1914, 1915, 1916 या इनमें से कोई नहीं। श्रीदेव सुमन जी का रियल नाम अगर हमसे पूछा जाता तो इनका सही जवाब है श्रीदत्त बडौनी। सवाल पूछा गया है श्रीदेव सुमन जी का जन्म वर्ष बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1916। अंतिम सवाल देखते हैं। गब्बर सिंह नेगी जी को किस वर्ष विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा अदम्य साहस वीरता के लिए एक पुरस्कार दिया जाता था सैनिकों को, जिसे विक्टोरिया क्रॉस कहते हैं। तो गब्बर सिंह नेगी जी को भी, ये गढ़वाल राइफल के सैनिक थे, इसी सम्मान यानी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। तो हमसे पूछा गया सवाल है कि इन्हें किस वर्ष इस सम्मान से सम्मानित किया गया है? 1914, 1916, 1920 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब बनता है 1915। इसी के साथ आज का हमारे प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद है सवाल आपको पसंद आए होंगे, पुराने वीडियो में आपको समझ में आए होंगे। 12 जिलों के प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं। कल हमारा 13वां जिला भी समाप्त हो जाएगा, तो जिला सीरीज के प्रैक्टिस सेट भी हमारे समाप्त। उसके बाद सोमवार से हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। और संडे के दिन गढ़वाल के सभी 7 जिलों का एक कंबाइंड वीडियो आएगा प्रैक्टिस सेट का। आज गढ़वाल का अगर देखें तो 6ठा जिला है, कल हम 7वां जिला गढ़वाल का देखेंगे चमोली। कुमाऊं के 6 जिले पहले मैं कवर करा चुका हूँ, उनका एक कंबाइंड वीडियो भी मैं दे चुका हूँ। संडे के दिन गढ़वाल के सभी जिलों का एक कंबाइंड वीडियो आएगा, यानी सभी 7 जिलों के प्रैक्टिस सेट आपको उसमें मिल जाएंगे।
तो सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन में। उत्तराखंड जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट का आज देखेंगे अंतिम भाग, यानी 13वां प्रैक्टिस सेट। इसमें हम गढ़वाल के अंतिम जिले चमोली के बारे में महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। इससे पहले के सभी इंपॉर्टेंट वीडियो, जिला सीरीज के नोट्स, अजरावत उत्तराखंड के इतिहास के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट के नोट्स और उत्तराखंड परीक्षावाणी के वीडियोस, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पीडीएफ इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और आगे बढ़ने से पहले जो वीडियो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं आप लोगों के लिए, उनकी पीडीएफ भी हमने बनाई हुई हैं, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, अजरावत जी के नोट्स, उत्तराखंड जिला सीरीज विद प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड परीक्षावाणी, ये सभी नोट्स आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। इसी के साथ जीके की भी बहुत सारी पीडीएफ हमारी तैयार हो चुकी हैं, जिनके बारे में जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, यानी उत्तराखंड जिला सीरीज का अंतिम प्रैक्टिस सेट, 13वां प्रैक्टिस सेट चमोली के बारे में महत्वपूर्ण सवाल हम देखने वाले हैं। तो पहला सवाल है आज के प्रैक्टिस सेट का, नंदा राज्यात यात्रा का 10वां पड़ाव बताइए। नंदा राज्यात यात्रा का 10वां पड़ाव बताइए। कुलसारी, होमकुंड, नंद केसरी या इनमें से कोई नहीं। कल हम गढ़वाल के सभी 7 जिलों का एक कंबाइंड प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, यानी जो 7 वीडियो हमारे गढ़वाल जिला प्रैक्टिस सेट के हैं, उन सभी को कंबाइन करके एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड हो जाएगी, उसको ज़रूर देखें आप लोग। तो 10वां सवाल है, नंदा राज्यात यात्रा का 10वां पड़ाव बताइए। तो इसका राइट आंसर है नंद केसरी, यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 20वीं शताब्दी की पहली नंदा राज्यात यात्रा किस वर्ष में हुई? 20वीं शताब्दी कहने का मतलब है 1901 से 1999 तक, इस बीच में। ऑप्शन है 1905, 1906, 1907 या इनमें से कोई नहीं। 20वीं शताब्दी की पहली नंदा राज्यात यात्रा किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1905। बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे सवाल की तरफ। सेशन पसंद आ रहे हैं, पुरानी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो उन पर कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर ज़रूर करें। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ये हमारे शतरंज यानी चेस के प्लेयर हैं। ऑप्शन है 2008, 2009, 2010 या इनमें से कोई नहीं। परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ है? आज का हमारा तीसरा सवाल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2010। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? हमारे ऑप्शन है 1984, 1986, 1988 या इनमें से कोई नहीं। चौथा सवाल है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? चिपको आंदोलन की प्रणेता मानी जाती हैं, इनको चिपको वुमन भी कहते हैं। तो चौथे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1986। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। दसौली ग्राम स्वराज मंडल के संस्थापक बताइए। दसौली ग्राम स्वराज मंडल। ऑप्शन है मुकुंदीलाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट या इनमें से कोई नहीं। दसौली ग्राम स्वराज मंडल के संस्थापक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी चंडी प्रसाद भट्ट जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा छठा सवाल है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा किस वर्ष कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में शामिल हुए थे? छठा सवाल है। ऑप्शन है 1918, 1919, 1925 या इनमें से कोई नहीं। आज का हमारा छठा सवाल है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी किस वर्ष कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में शामिल हुए? तो छठे सवाल का राइट आंसर है 1919। बढ़ते हैं सातवें सवाल की तरफ। हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना किसने की? हिमालय वन्यजीव संस्थान। ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट,
इंद्रमणि बडोनी, मुकुंदीलाल या इनमें से कोई नहीं? हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना, तो ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब है कल्याण सिंह रावत, जिन्हें हम मैती के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 8वां सवाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का जन्म किस गांव में हुआ? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का जन्म किस गांव में हुआ? ऑप्शन है मसौ, पाटली, गुरड़ या इनमें से कोई नहीं। 8वां सवाल है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का जन्म किस गांव में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पाटली गांव में। बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1910, 1928, 1969 या इनमें से कोई नहीं? आज का हमारा 9वां सवाल है। तो 9वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1969। बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। बधानगढ़ी मंदिर किस घाटी में स्थित है? आज का 10वां सवाल है, बधानगढ़ी मंदिर किस घाटी में स्थित है? माणा घाट, माणा नीति, चिल्ला घाटी, फूलों की घाटी या इनमें से कोई नहीं? बधानगढ़ी मंदिर किस घाटी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है 10वां सवाल, ऑप्शन नंबर बी, यानी चिल्ला घाटी। बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कब स्थापित हुआ? उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कब स्थापित हुआ? 11वां सवाल है। ऑप्शन है 2004, 2006, 2016 या इनमें से कोई नहीं? उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कब स्थापित हुआ? 11वें सवाल का राइट आंसर है 2016। बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। किस बुग्याल के पास वसुंधरा जलप्रपात या वसुधारा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है औली, गुरसो, हुणिया या इनमें से कोई नहीं? किस बुग्याल के पास वसुंधरा जलप्रपात है? 12वां सवाल है आज का हमारा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सोमवार से आप लोग के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करी जाएगी। 12वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 12वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हुणिया बुग्याल। तो हम आप लोग के लिए उत्तराखंड का इतिहास यानी अजय रावत जी की पुस्तक समाप्त करा चुके हैं, उनके प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करा चुके हैं। आज हमारे जिला सीरीज के प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुके हैं, हो जाएंगे, और उत्तराखंड जिला कंप्लीट नोट से भी हमारे समाप्त हो चुके हैं। परीक्षावाणी आधे से ज़्यादा हम समाप्त कर चुके हैं, बचे हुए चैप्टर बहुत जल्दी कवर करा दिए जाएंगे। इसी के साथ कुछ अन्य क्लास भी, अगर अन्य सब्जेक्ट भी स्टार्ट होते हैं तो उनकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के 13वें सवाल की तरफ। तो आज का हमारा 13वां सवाल है, उत्तराखंड का दूसरा विधानसभा भवन किनके नाम पर है? ऑप्शन है श्रीदेव सुमन, वीर गढ़वाली, बीडी पांडे या इनमें से कोई नहीं? आज का हमारा 13वां सवाल है, उत्तराखंड का दूसरा विधानसभा भवन जो कि हमारे गैरसैंण में स्थित है, तो किनके नाम पर है वो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वीर चंद सिंह गढ़वाली। बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। किस स्थल को दंड पुष्करणी तीर्थ भी कहा गया है? बद्रीनाथ, ओमकुंड, हेमकुंड या इनमें से कोई नहीं? किस स्थल को दंड पुष्करणी तीर्थ भी कहा गया है? 14वां सवाल है आज का हमारा। तो 14th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है हेमकुंड। बढ़ते हैं 15वें सवाल की तरफ। रूपकुंड किस पर्वत की तलहटी पर है? रश्मि ताल भी कहते हैं इसे। नर, नारायण, त्रिशूली या इनमें से कोई नहीं? और रूपकुंड किस पर्वत की तलहटी पर स्थित है? 15वां सवाल है आज का हमारा।
तो 15वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी त्रिशूली। बढ़ते हैं 16वें सवाल की तरफ। किस चोटी को गढ़वाल की रानी भी कहा गया है? किस चोटी को गढ़वाल की रानी भी कहा गया? ऑप्शन है हमारे हरदोल चोटी, कामेट चोटी, नंदा देवी या इनमें से कोई नहीं। किस चोटी को गढ़वाल की रानी भी कहा गया? ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब बनता है नीलकंठ चोटी। बढ़ते हैं 17वें सवाल की तरफ। किस जनजाति का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान माणा है? ऑप्शन है मारछा, रौत, शौका या इनमें से कोई नहीं। 17वां सवाल है किस जनजाति का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान माणा है? तो 17वें सवाल का हमारा राइट आंसर है मारछा। बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। औली को रोपवे से किस वर्ष जोड़ा गया? ऑप्शन है 1993, 1995, 1997 या इनमें से कोई नहीं। 18वां सवाल है औली को रोपवे से किस वर्ष जोड़ा गया? तो 18वें सवाल का हमारा राइट आंसर है 1993 में। अब बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम 2 सवालों की तरफ। जिला सीरीज के भी अंतिम 2 सवाल मान के चलें आप। लगभग 250 से ज़्यादा हमारे सवाल इसमें कंप्लीट हुए हैं। तो 19वां सवाल आज का हमारा, गौचर स्थल को किसने खोजा? गौचर चमोली में स्थित है, महत्वपूर्ण स्थल। ऑप्शन है लेडी विलिंगटन, पहला ऑप्शन है लेडी लिविंगस्टन, अगला ऑप्शन है लेडी विलिंगटन, अगला है लेडी हाइलामन और अगला ऑप्शन है, फाइनल ऑप्शन है नन ऑफ दीज। गौचर स्थल को किसने खोजा है? 19वां सवाल आज का हमारा। तो 19वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लेडी विलिंगटन। बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम सवाल या जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट, जो हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट है, उसका अंतिम सवाल। गौचर में औद्योगिक मेले की शुरुआत कब हुई? हमारे ऑप्शन है 1939, 1942, 1945 या इनमें से कोई नहीं। गौचर में औद्योगिक मेले की शुरुआत कब से हुई? गौचर में औद्योगिक मेले की शुरुआत, तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि इसका सही जवाब बनता है 1943, 1943 इसका सही जवाब है। तो इसी के साथ जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट 13 के 13 जिले हमारे समाप्त होते हैं। इन सभी जिलों को डिटेल नोट्स के माध्यम से मैंने पहले पढ़ाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ जितने भी महत्वपूर्ण लिंक हैं सभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनको विजिट ज़रूर करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कल आप लोग के लिए मैं आपके वीडियो बता देता हूं, गढ़वाल के जो हमारे 7 जिले हैं उन सभी के अलग अलग जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनकी एक कंबाइंड वीडियो आएगी कल। और सोमवार से आप लोग के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करी जाएगी। वीडियो अब लगातार आने वाले हैं। पिछले दिनों पेपर की व्यस्तता के कारण मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाया था, लेकिन अब रोज़ वीडियो आएंगे आप लोग के लिए, तो लगातार बने रहना है। आपने सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।